श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, बैसाख महीने की एकादशी तिथि आने ही वाली है, जो कि 4 मई यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आप सबको बता दें कि जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 3 मई को रात के 11:25 पर, और इसका जो समापन है 4 मई को यानी कि शनिवार के दिन रात के 8:25 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का जो व्रत है वो 4 मई यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो शनिवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाओ तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाकर आइएगा शिवलिंग के ऊपर। इससे भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन सबसे पहला काम तो यही है। अगर आप उपाय नहीं कर पाते हो तो आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाकर आना है शनिवार के दिन। वरुथनी एकादशी है दोस्तों, बहुत ही विशेष एवं खास मानी जाती है, तो इस मौके को ना गवाएं। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अवश्य चढ़ाकर आइएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जैसे जुआ खेलता है, नशा करता है, मदिरापान करता है, या फिर दोस्तों आपका कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए थे, वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको 1 लोटा लेना है। उसमें पहले जितना भी आपको गंगा जल मिल जाए ना, आपके पास जितना भी गंगा जल है, आधा लोटा है या 1 लोटा है, आप गंगा जल ले लीजिए। अब आपके पास जो 7 बेलपत्री हैं वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है, गंगा जल में। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, 1 बूंद है, तो 1 बूंद डाल दीजिए और बाकी का जल आप इस लोटे में भर लीजिए। अब आपको 7 बेलपत्री लोटे के जल में डालकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह के टाइम में कीजिएगा। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने 7 बेलपत्री डाली है, सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। जहाँ भी मंदिर में नंदी बाबा विराजमान हो वहाँ पर आप चले जाइए। अब आपको देखना है नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा ना, उस पैर पर आपको आपके पास जो गंगा जल है वो आपका पूरा का पूरा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। और जो 7 बेलपत्री है, 7 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ आप चले जाइए और आपको एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देनी है। फिर आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, बुरी संगत में चला गया है, नशा करता है, जुआ खेलता है, आप उसे सही मार्ग पर ले आएँ। या फिर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को आप 5 एकादशी तिथि करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, मनोकामना आपकी धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल। जो कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं, वो 5 कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। आप दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर विराजमान है, तो जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको कनेर का फूल श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा कनेर का फूल है वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है दूसरा फूल। अब जो तीसरा फूल है वो है आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। दोस्तों, माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः कहते हुए। अब जो चौथा फूल है
वो आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, तो नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो पांचवा फूल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। अब जो आपके पास एक लोटा जल है ना, एक लोटा जल आप अपने हाथ में लोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने कनेर के फूल समर्पित किए थे, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती का हस्तकमल। अब जो भी जल बचेगा आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको दोस्तों छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को एकादशी तिथि के दिन करता है, उसकी जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो बस आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल लेकर जाइए और एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस दोस्तों आपको एक लोटा जल समर्पित करने के बाद वहाँ पर बैठ जाना है और आपको एक नाम लेना है, स्वधा स्वधा स्वधा। एक नाम आपको 3 बार लेना है। इस नाम को लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों यदि आप इस नाम को शिव जी के सामने और माता पार्वती के सामने बोलते हो ना, इस नाम को, स्वधा नाम को, तो ये जो नाम है पार्वती जी की नानी का नाम है। इस नाम से भगवान शिव और माता पार्वती इतने खुश हो जाते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है ना, बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। तो इस उपाय को करके आइएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप नाम बोलोगे ना, जैसे स्वधा 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 आपने 3 बार बोला, तो आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, बस आपको ये नाम बोलकर अपने घर पर चले आना है। आप देखोगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। भगवान शिव और माता पार्वती इस नाम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। तो इस उपाय को भी करके आइएगा एकादशी तिथि के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आपको इस उपाय को करना है शाम के टाइम पर। आपको जितने भी वाइट कलर के फूल होते हैं ना, जौन से भी वाइट कलर के फूल मिल जाए आप ले आइए और उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उन्हें आप तोड़ लीजिए और आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जितने भी आपके पास सफ़ेद फूल हैं, आपको शिवलिंग और जलाधारी का अच्छी तरह से श्रृंगार करना है। आपको श्रृंगार करना है शिवलिंग का, और जो पूरी की पूरी जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, पूरी जलाधारी पर आपको फूलों से श्रृंगार करना है। दोस्तों जब आप श्रृंगार करोगे ना शिवलिंग और जलाधारी का, तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, बस आपको कोई भी मनोकामना नहीं बोलनी है, बस आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आपका श्रृंगार पूरा हो जाए तो आपको अपने घर पर चले आना है। ये भी बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। यदि आप इस उपाय करते हो शाम के समय एकादशी तिथि के दिन, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी भगवान शिव, माता पार्वती आपकी बिना मांगे ही पूरी कर देंगे। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।